Hello everyone and welcome to my channel Knowledge Fusion। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर्स टॉपिक का एक क्वेश्चन। जिन लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस नंबर्स टॉपिक के ऊपर नहीं देखे हैं, ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक कर दे। वहां प्लेलिस्ट लगी हुई है, वो खुल जाएगी, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट बाइनरी फॉर्म नंबर। हमें यूजर से एक बाइनरी फॉर्म का नंबर इनपुट कराना है एंड देन प्रिंट द नंबर इन द डेसिमल फॉर्म। यानी पहले हमें उसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन उसे प्रिंट करना है। तो आइए इसे समझते हैं कि जावा की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन में ये बात बोली गई थी कि हमें एक बाइनरी फॉर्म नंबर इनपुट कराना है। अब बात यह आती है कि बाइनरी फॉर्म नंबर होता क्या है। तो एक ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ दो ही डिजिट्स हो, 0 और 1, यानी कि 0 और 1 के अलावा कोई भी और डिजिट्स नहीं हो सकती, और उस नंबर की लेंथ कितनी भी हो सकती, कितनी भी बार उसमें 0 और 1 आ सकता है। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं बाइनरी फॉर्म नंबर। ठीक है, तो अब एक बाइनरी फॉर्म नंबर हम इनपुट कराएंगे, देन हम उसे डेसिमल फॉर्म नंबर में कन्वर्ट कराएंगे। तो अब बात करते हैं डेसिमल फॉर्म नंबर क्या होता है। जो नॉर्मल नंबर्स हम मैथ्स में यूज करते हैं, 56, 64, 78, 81, 100, ये सारे हमारे नॉर्मल नंबर्स हैं, नॉर्मल डेसिमल नंबर्स इन्हें बोला जाता है। तो इसमें हमें कन्वर्ट कराना है। तो जैसा कि आपको पता है, जावा की स्टार्टिंग हमेशा क्लास से की जाती है। क्लास को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जो आपके प्रोग्राम को डिफाइन करता है, आपके प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता है। मैं यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का क्वेश्चन कर रहा हूं, उसका प्रोग्राम बना रहा हूं, तो मैंने क्लास को नाम दिया है कन्वर्ट। ये नाम पूरा आप पे डिपेंड करता है, आप इसे कुछ भी दे सकते हैं। आप इसको बाइनरी टू डेसिमल या जो आपको कंफर्टेबल हो आप वो नाम दे सकते हैं। उसके बाद मैंने लगा दिया कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस लगाने के बाद मैंने अपना मेन फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन क्या करता है? मेन फंक्शन हमारे पूरे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग में हमारी हेल्प करता है। मेन फंक्शन लिखने के बाद मैंने उसके अंदर लिखा है इंट एन। अब बात आती है कि इंट एन क्या है। एन एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कौन इनपुट करेगा? यूजर इनपुट करेगा। यानी यूजर एन के अंदर एक बाइनरी फॉर्म नंबर इनपुट करेगा और उसी एन को हम डेसिमल फॉर्म नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि इंट क्या है। इंट एक डेटा टाइप है। इंट हमें यह बता रहा है कि n के अंदर आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही ले सकते हो, कोई डेसिमल वैल्यू नहीं, कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं, कोई और वैल्यू नहीं, ओनली इंटीजर वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद हमने लगा दिया कर्ली ब्रेस। यहां तक हमारा जो स्टेप 1 है, दैट इज द सिंटेक्स पार्ट, वो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है स्टेप 2 की। स्टेप 2 में हमें वो वेरिएबल्स लेने होते हैं जो हमारे प्रोग्राम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो यहां पे मैंने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, r, s इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0। अब ये तीनों कौन सी डेटा टाइप के हैं? ये तीनों इंट डेटा टाइप के हैं। यानी ये हमें बताता है कि इनके अंदर सिर्फ हम इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, कोई और वैल्यू हम स्टोर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं मैंने r क्यों लिया है। एक्चुअली जब हम किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें उसकी हर एक डिजिट से अलग अलग वर्किंग करनी पड़ेगी। तो हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करा के स्टोर कराने के लिए मैंने r वेरिएबल लिया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं s इक्वल्स टू 0। s मैंने क्यों लिया है? जब हम डेसिमल फॉर्म नंबर कैलकुलेट करेंगे तो हमें कुछ चीजों का सम कराना पड़ेगा। तो उस सम को स्टोर करने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं s के अंदर ही हमारा फाइनल आंसर आएगा। जो हमारा डेसिमल फॉर्म नंबर है वो कुछ एडिशन करने के बाद फाइनल आंसर s के अंदर आएगा। तो उस सम को और हमारे फाइनल नंबर को स्टोर कराने के लिए मैंने s लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 एक काउंटर है। यानी काउंटर क्या होता है? एक ऐसी चीज जिसमें बस मुझे चीजें काउंट करते जाना है। यानी कि x इक्वल्स टू 0, फिर इसकी वैल्यू मैं अपने हिसाब से इंक्रीज करूंगा जितनी मुझे इंक्रीज करनी है, और जहां मुझे इसे यूज करना होगा मैं यूज करूंगा। तो x इक्वल्स टू 0 इज अ काउंटर। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसकी हेल्प से हम इस प्रोग्राम को आगे सॉल्व करेंगे।
तो मान लेते हैं यूजर ने n में इनपुट किया है 10110 और मैं इस सबको रब कर देता हूं। अब इस n से हम वर्किंग करेंगे, मैं पूरा ड्राई रन करके दिखा रहा हूं और देखेंगे कि डेसिमल फॉर्म नंबर क्या आता है। ये हमारा इनपुट था, मैं 22 एज आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ये जो बाइनरी नंबर है ये 22 का है, तो हम देखते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या 22 हमारा आंसर आता है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने एक लूप चलाया व्हाइल n इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसकी वर्किंग कब तक होगी? इसकी वर्किंग होगी जब तक ये 0 ना हो जाए। मैं आपको शॉर्ट वे में बता देता हूं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये 0 है, हम पीछे से चलते हैं। ये पहला नंबर है, ये हमने लिया 2 की पावर 0 इंटू 0। उसके बाद ये दूसरा नंबर है, हमने लिया 2 की पावर 1 इंटू 1। थर्ड नंबर है 2 की पावर 2 इंटू 2। ये फोर्थ नंबर है 2 की पावर 3 इंटू 0 और लास्ट नंबर है 2 की पावर 4 इंटू 1। ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू 2 नहीं होगा, सॉरी 1 था तो ये 1 होगा, मैंने गलती से 2 लिख दिया है। ठीक है, अब हम इस सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 की पावर 0 कितना होता है? 1। 1 इंटू 0 0। 2 की पावर 1 2। 2 इंटू 1 2। 2 की पावर 2 4। 4 इंटू 1 4। 2 की पावर 3 8। 8 इंटू 0 0। 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 हो गया 16। 16 इंटू 1 16। अब इन सबका सम कर लो, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 2 22। तो ये हमें श्योर हो गया कि ये जो नंबर मैंने इनपुट किया है ये डेसिमल फॉर्म में क्या है? 22 है। अब इसी को हमें कोड करना है। मैंने पहले ही आपको एक सॉल्विंग करके दिखा दी कि कैसे हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें? आपको कन्वर्ट करना आ गया, लास्ट से शुरू करते हैं। 2 की पावर 0 1 2 3 4 जितने नंबर्स होते हैं उतनी पावर बढ़ाते जाते हैं और हर डिजिट को उससे इनटू कर देते हैं। ठीक है, ये 0 था, ये 2 की पावर 0 से इनटू हुआ। फिर नेक्स्ट नंबर 2 की पावर 1 से इनटू होगा, फिर नेक्स्ट नंबर 2 की पावर 2 से इनटू होगा, ऐसे सो ऑन जितने नंबर्स होंगे वो 2 की पावर से इनटू होते जाएंगे और लास्ट में इन सबका सम हो जाएगा। तो अब इससे हमें ये समझ में आ गया कि जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो एक एक नंबर जब हटता जाएगा तो लास्ट में n क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए हमने कंडीशन लगाई while n is not equal to 0। जब तक हमारा n 0 ना हो जाए तब तक ये लूप रन करता रहे। ये लूप यहां से लेके यहां तक चल रहा है, जैसे ही लूप खत्म हो हम अपना आंसर प्रिंट कर दें। ठीक है, तो अब बात करते हैं r इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10। ठीक है, तो यहां पे मैं ले लेता हूं, ये मेरा n है, n इक्वल्स टू 10110। ठीक है, तो r में क्या आएगा? जब आप इस पूरे को 10 से मॉडुलस करोगे तो मॉडुलस में जो आपका रिमाइंडर होता है वो आउटपुट आता है। ठीक है, तो इसमें आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। ठीक है, आप चाहो तो मॉडुलस यानी डिवाइड करके देख लेना, जो रिमाइंडर आपका लास्ट में आएगा वही आपका आर के अंदर आएगा और आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में आए, s इज इक्वल्स टू s प्लस, है ना, s इक्वल्स टू s प्लस यानी s की वैल्यू क्या है? 0। 0 प्लस r इंटू r क्या आपका? 0। 0 इंटू मैथ डॉट पावर 2 x प्लस प्लस। अब यहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया, एक 2 x प्लस प्लस क्या है, एक यहां इंट क्यों लगाया हुआ है। अब एक एक चीज को समझते हैं। पहले मैं ये बता देता हूं ये क्या है, मैथ डॉट पावर 2 x प्लस प्लस। जिसको मैथ डॉट पावर नहीं पता, ऊपर आई बटन दिख रहा है वहां क्लिक करो, ऑलरेडी वहां वीडियो अपलोडेड है, उसे देखो और समझो कि मैथ डॉट पावर क्या होता है। ठीक है, अब मैथ डॉट पावर 2 x यानी कि 2 की पावर x प्लस प्लस है ना, तो x क्या आपका? x इनिशियली 0 है, तो यहां मैं लिख देता हूं x हमारा इनिशियली 0 है तो 2 की पावर 0। उसके बाद x के बाद प्लस प्लस है, तो हमने पहले वैल्यू यूज करी x की वैल्यू क्या थी? 0, तो पहले हमने x की वैल्यू 0 यूज कर ली। अब प्लस प्लस यूज करेंगे। अब प्लस प्लस से क्या है? प्लस प्लस का मतलब है कि x की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देना। ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, इसलिए पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट में पहले हम वैल्यू यूज करते हैं
और उसके बाद उसे 1 से इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया मैथ डॉट पावर सॉल्व, ये आ गया हमारा मैथ डॉट पावर 2 की पावर 0। इसको हमने इंटू कर दिया r से, r हमारा था 0, तो 0 इंटू 2 की पावर 0। अब बात करते हैं इंट क्या है। एक्चुअली जो मैथ डॉट पावर का आंसर आता है वो आंसर डबल में आता है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 2 की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये 1 नहीं आएगा, आंसर आएगा 1.0। तो हमें ये पॉइंट डबल में डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए, इसलिए हम उसके आगे इंट लगा देते हैं, इससे इसका आंसर 1 आएगा, यानी ये 2 की पावर 0। इसलिए हमने यहाँ पे इंट का यूज किया, जितनी भी डबल वैल्यूज हैं वो इंटीजर वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब हमने ऐसा क्यों किया, देखो 0 इंटू 2 की पावर 0 सबसे पहला यही होना था, उसके बाद जो भी इसका आंसर आता वो ऐड हो जाता, तो हम भी ऐसे ही चले। ठीक है, अब मैं इसको यहां रब कर दे रहा हूं, आगे देखते हैं क्या होता है। अब इसके बाद जैसे जैसे हम डिजिट्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नंबर छोटा होता जाएगा, तो n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10, तो 101110। अब हम जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन है हमारा वो हमें एज अ आउटपुट मिलेगा। तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरा जो क्वेश्चन है वो आएगा 1011, ये मेरा क्वेश्चन आएगा। मैं आपको डिवाइड करके नहीं दिखा रहा, अगर आपको चेक करना है आप खुद डिवाइड कर सकते हो। जब आप 101110 को डिवाइड करोगे 10 से तो आपका क्वेश्चन जो है वो 1011 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहां से वापस ऊपर जाएंगे इधर। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जब तक ये लूप फॉल्स नहीं होता तब तक ये बार बार चलता रहेगा। n इज नॉट इक्वल टू 0, क्या 1011 क्या 0 के इक्वल है, नहीं है, कंडीशन अभी भी हमारी ट्रू है, हम अंदर आ गए। r इज इक्वल्स टू n मॉड्यूलस 10। अगेन आप इसे 10 से मॉड्यूलस करोगे, तो जब आप 1011 को 10 से मॉड्यूलस करोगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा। तो मैंने r के अंदर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब बात ये आती है, ये बोला जा सकता है मुझे तो सब याद है, मुझे कैसे पता रिमाइंडर 1 आएगा। एक्चुअली इसकी एक ट्रिक भी होती है, जब आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो तो जो लास्ट डिजिट होती है ना वो ऐसा रिमाइंडर आता है। तो लास्ट डिजिट पहले 0 थी तो मैंने 0 को लिख दिया, अब इस बार लास्ट डिजिट 1 है तो मैंने 1 को ऐसा रिमाइंडर लिख दिया। आप चाहो तो डिवाइड करके देखो, ये ट्रिक बिल्कुल सही बैठेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, s इज इक्वल्स टू s प्लस। अब आपका s क्या है, ये पूरा आपका s है, इसमें आपको क्या प्लस करना है, प्लस लगाया आपने, इसमें आपको प्लस करना है r क्या आपका r है आपका 1 इनटू आपने लगा दिया इनटू। ठीक है, मैथ डॉट पावर 2 x प्लस प्लस, आपने लगाया 2x प्लस प्लस। पहले x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 1, पहले आपने वैल्यू को यूज कर लिया और उसके बाद उसे इंक्रीज कर दिया। अब प्लस प्लस क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा 2, ऐसे आपकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये पार्ट अलग है, हम इसको अलग रहने देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इतना हमने कर लिया, अब हम वापस नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। जब आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे, 1011 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, जो क्वेश्चन होगा वो आंसर आएगा। ठीक है, तो 1011 को जब आपने 10 से डिवाइड किया तो ये हो गया 101। ठीक है, आप चाहो तो करके देख सकते हो। अब बात ही आती है, अब मुझे कैसे पता था कि ये 101 टाइम्स ही जाएगा या क्वेश्चन 101 ही आएगा। डिवाइड में भी एक ट्रिक है, जैसे मैंने आपको मॉड्यूलस की ट्रिक बताई, ऐसे ही डिवाइड में भी एक ट्रिक होती है। डिवाइड में ट्रिक क्या होती है, जैसे आपका नंबर था 1011, जब आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो लास्ट डिजिट हटा दो, बाकी जितनी डिजिट्स बची है ना वो ही आपकी क्वेश्चन होगा। तो 1011 में से जब मैं लास्ट डिजिट हटाऊंगा तो क्या बचेगा, 101। ठीक है, तो ये दोनों की ट्रिक्स थी। ठीक है, अब हम वापस ऊपर जाएंगे, n इज नॉट इक्वल टू 0, 101 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम वापस अंदर आ जाएंगे, r इज इक्वल्स टू n मॉड्यूलस 10। अब 101 को जब आप 10 से मॉड्यूलस करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट 1 है तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1। जैसे ही आपका रिमाइंडर 1 आया, हम नेक्स्ट स्टेप पे आए, s इज इक्वल्स टू s प्लस। तो ये पूरा आपका s है, इसमें हमने किया प्लस r इंटू r क्या आपका r आपका 1 है, 1 इंटू मैथ डॉट पावर 2 x प्लस प्लस, तो 2 की पावर x कितना है 2 है, तो 2 की पावर 2 और प्लस प्लस, तो अब उसकी वैल्यू x से इंक्रीज कर दो। पहले वैल्यू यूज करो देन बाद में इंक्रीज करो, क्यों, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है।
पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर में पहले हम वैल्यू यूज करते हैं, देन हम उसे क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो इतना हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आए, n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो अब 101 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो जो आपका क्वेश्चन है वो आएगा 10 आएगा। ये आपका क्वेश्चन आ गया 10। ठीक है, अब इसके बाद आप वापस ऊपर गए, क्या 10 इज नॉट इक्वल टू 0? कंडीशन ट्रू है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, 10 0 के इक्वल नहीं है। अब वापस अंदर आ गए, r इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10। r इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10 में क्या होगा, अब जो आपका जो n है वो क्या है 10, तो जब आप 10 को 10 से डिवाइड करोगे, मॉडुलस करोगे, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, आपका रिमाइंडर 0 आएगा। आप चाहो तो करके देख सकते हो। r में इस बार आपका 0 स्टोर हो गया। ठीक है, r में जैसे ही 0 स्टोर हुआ, अब नेक्स्ट स्टेप पे आए, s इज इक्वल्स टू s प्लस। अब ये पूरा आपका s है, इसमें आपको क्या करना है, प्लस करना है। r आपका क्या है 0 0 इंटू लगाया आपने, मैथ डॉट पावर 2 x प्लस प्लस, तो 2 x यानी 2 की पावर x, तो ये आपने लगाया 2 की पावर x कितना है 3, तो 2 की पावर 3, और प्लस प्लस है तो अब x की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, तो x की वैल्यू 3 से क्या हो गई 4 हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही x की वैल्यू 4 हुई, आप नेक्स्ट स्टेप पे आए, n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। अब आप किसको, 10 को 10 से डिवाइड करोगे, तो जब आप 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन 1 आएगा, क्योंकि 10 10 से सिर्फ 1 टाइम्स जाता है। तो आपने इस 10 को कट करके 1 लिख दिया। जैसे ही आपने 1 लिख दिया, अब आप वापस ऊपर जाओगे और आप चेक करोगे 1 इज नॉट इक्वल टू 0, क्या 1 0 के इक्वल है, नहीं, अभी भी कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आप वापस लूप के अंदर आ जाओगे। लूप के अंदर आते ही r इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10। अब इस बार क्या होगा, 1 मॉडुलस 10 करोगे, यानी 1 को 10 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो मैं यहां करके दिखाऊं, ये मैंने 1 को डिवाइड करा 10 से, क्या ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड ही नहीं हो रहा। तो ऐसे केस में जब नंबर डिवाइड नहीं होता, तो मॉडुलस के केस में क्या करते हैं हम, जो डिजिट होती है उसे ही एज अ रिमाइंडर मान लेते हैं। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। और वैसे ही मैंने आपको बताया था, जो ट्रिक है वो ये है, जो एक सिंगल डिजिट लास्ट में होती है उसे हम रिमाइंडर मान लेते हैं। इसमें तो है ही एक ही डिजिट, तो हम डायरेक्ट उसी डिजिट को एज अ रिमाइंडर मान लेंगे। तो ये r की वैल्यू क्या हो गई, r की वैल्यू 1 हो गई। अब इसके बाद जैसे ही r की वैल्यू 1 हुई, हम नेक्स्ट स्टेप पे आए, s इज इक्वल्स टू s प्लस। ये रहा आपका पूरा s, इसमें हमने क्या किया, प्लस किया। ठीक है, क्या प्लस करना है, r क्या आपका 1, ये देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है, r हमारा 1 है, इनटू मैथ डॉट पावर, तो हमने इनटू का साइन लगाया, मैथ डॉट पावर 2 x, यानी 2 की पावर x क्या है 4, तो 2 की पावर 4। ठीक है, अब प्लस प्लस है तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 से इंक्रीज होगी, तो ये 4 कट करके x की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। तो ये हमारी x की वैल्यू 5 हो गई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। तो यानी अब हमें 1 को 10 से डिवाइड करना है और देखना है कि क्वेश्चन कितना आता है। जब कोई चीज डिवाइड नहीं होती तो हम उसका क्वेश्चन 0 मानते हैं, क्योंकि जब कोई चीज डिवाइड नहीं होगी तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और जब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसका क्वेश्चन 0 हो जाएगा। तो यानी आपकी n में क्या स्टोर हो जाएगा, n में इस बार 0 आ जाएगा। तो ये 1 कट करके हमने 0 लिख दिया। अब हम वापस ऊपर जाएंगे और कंडीशन चेक करेंगे, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, क्या कंडीशन ट्रू है, कंडीशन आपकी इस बार हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते ही आप लूप के बाहर आ गए। अब कुछ भी आगे सॉल्व करने से पहले हम इस s को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत यहां पे ये हम रब कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2 की पावर 4 है। ठीक है, तो अब हम इस s को सॉल्व करते हैं, 0 प्लस, यहां मैं लिख देता हूं s इक्वल्स टू 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, फिर क्या लगा हुआ है प्लस, तो फिर मैं लगा दिया प्लस। ठीक है, 2 की पावर 1 इंटू 1, 2 की पावर 1 कितना हो गया 2, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये मैंने 2 लिख दिया। नेक्स्ट फिर प्लस है, उसके बाद हम कहां गए, 2 की पावर 2 इंटू 1, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये यहां पे मैं नीचे लिख देता हूं 4। ठीक है, प्लस 2 की पावर 3 कितना होता है 8,
8 इंटू 0 0, तो ये मैंने यहां लिख दिया 0। अब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 इंटू 1 कितना हो जाएगा 16। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 16 22। हमारी s की वैल्यू क्या आ गई 22। यानी मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा फाइनल डेसिमल नंबर है वो 22 आना चाहिए। अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, जो कि हमारा s में फाइनल जो हमारा डेसिमल नंबर है वो 22 आ चुका है। अब नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है, SOPLN, यानी SOPLN की फुल फॉर्म क्या होती है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। आप शॉर्ट फॉर्म SOPLN यूज नहीं कर सकते, आपको फुल फॉर्म सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करना है। इधर ln का काम होता है लाइन को चेंज करना, यानी आप कुछ भी प्रिंट करोगे तो उसके बाद जो कर्सर है वो अपनी लाइन चेंज कर ले, इसलिए हम ln लगाते हैं। अगर आपको लाइन चेंज नहीं करनी तो आप सिर्फ SOP यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट भी लिख सकते हो। अब आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा डेसिमल फॉर्म नंबर इज। ये एज इट इज क्यों प्रिंट हो गया, एक्चुअली SOPLN के अंदर क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी चीज लिखी होती है वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है, और जो भी चीज इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखी होती है उसकी सिर्फ वैल्यू प्रिंट होती है। तो ये एज इट इज, ये हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। अब इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है s की वैल्यू क्या है 22, तो ये हमारा 22 प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, डेसिमल फॉर्म नंबर इज 22, और यही आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया, जो कि किसमें था, बाइनरी टू डेसिमल, जिसमें हमने बाइनरी में लिया था 10110, जो हमारा डेसिमल नंबर था 22। सो दैट्स इट फॉर द डे। ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का। आइए अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, जो प्रोग्राम मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था उसका कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इस क्या करेंगे, हम इस कोड को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद देखिए लिखा हुआ आ गया क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर, यानी ये प्रोग्राम जो हमने बनाया है बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट किस लिए क्रिएट किया जाता है, ताकि हम इस प्रोग्राम को, इस फंक्शन को कॉल करा सके। अब हम इसे कॉल कराएंगे। अब यहाँ पे हमें बोला गया था कि हमें एक बाइनरी फॉर्म नंबर इनपुट करना है, यानी कि ऐसा नंबर जो सिर्फ 0 और 1 कंसिस्ट करता हो। तो जो एग्जाम्पल मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, मैं उसी को लेके देखता हूँ क्या हमारा आउटपुट सही आता है। तो अभी हमने जो बाइनरी फॉर्म नंबर इनपुट किया था वो था 10110। देखते हैं क्या हमें डेसिमल फॉर्म नंबर 22 मिलता है या नहीं। तो ये मैंने ओके किया, तो आप देख सकते हैं मुझे मिल गया डेसिमल फॉर्म नंबर इज 22। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। लेट्स से मुझे पता है कि 111 एक बाइनरी फॉर्म नंबर है, क्योंकि उसमें सिर्फ 1 यूज हो रहा है, या फिर 1 या फिर 0, कोई दो चीजें, आप ये इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो अब मुझे पता है कि 111 जो है वो एक बाइनरी फॉर्म नंबर है, और उसका जो डेसिमल फॉर्म होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। तो अब इसको टेस्ट करते हैं क्या जो मैं कह रहा हूँ वो बात सही है या नहीं है। तो ये मैंने एंटर किया, तो आप देख सकते हैं आउटपुट क्या आ गया, डेसिमल फॉर्म नंबर इज 7। यानी इससे हमें श्योर हो गया जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो बिल्कुल ठीक है, और उसमें कोई भी एरर नहीं है, वो बिल्कुल करेक्ट आउटपुट हमें प्रोवाइड कर रहा है। आई होप आपको ये प्रोग्राम क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी, मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हैव अ गुड डे।